मैं पीयूष सिंह राष्ट्रवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ अभी मुंबई में मीरा भाईंदर में संतोष पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक हैं और परशुराम चेतना पीठ के संस्थापक हैं। आइए हम उनसे कुछ चर्चा करते हैं, जो समाज में बातें हो रही हैं, उनके मुंबई आने का क्या प्रयोजन है उसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। पहली चीज तो आप मुझे ये बताइए कि आपका मुंबई आने का क्या प्रयोजन है। देखिए, मुंबई तो मैं आता रहता हूँ क्योंकि उत्तर भारत के बहुत सारे हमारे भाई यहाँ पे रहते हैं, तो मुंबई तो आना जाना होता ही रहता है। लेकिन इस बार मैं प्रबुद्ध चेतना सम्मेलन मैंने किया था और उत्तर भारत के जो भी यहाँ सम्मानित लोग हैं उनका मैंने एक मीटिंग करी यहाँ पे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूँ, अखिलेश यादव जी ने मुझे बोला कि आप जाइए और पार्टी को वहाँ मजबूत करिए। तो इस बार तो मेरा उद्देश्य जो पढ़े लिखे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनकी एक गोष्ठी मैंने किया। कल वो मेरी मीटिंग समाप्त हुई। अच्छा, अभी लखनऊ में परशुराम जी की बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है, विशालकाय मूर्ति है। मेरे हिसाब से तो परशुराम जी की इतनी बड़ी मूर्ति पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगी। तो कैसे विचार आया कि परशुराम जी की इतनी बड़ी मूर्ति बनाएंगे? देखिए, ये आस्था का विषय है। हम लोग बचपन से जब अपने को देखते हैं, थोड़ा सा समझने लायक हुए, तब से भगवान परशुराम जी की पूजा पाठ करते आए हैं। और सामाजिक जीवन में, जब राजनीतिक जीवन में आए, तो हम लोग जयंती भगवान परशुराम जी की मनाते आए। तो उनके प्रति आस्था बढ़ती रही। तो मन में विचार आया कि हमें कुछ करना चाहिए, और वो विचार आज फलीभूत हो रहा है। और मैं बहुत गर्व से इस बात को आपसे साझा कर रहा हूँ कि मैंने एक ट्रस्ट बनाया है चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ के नाम से। और ये ट्रस्ट ही 108 फीट की भगवान परशुराम जी की मेटल की मूर्ति, कांच की मूर्ति लगाने जा रहा है। और वो मूर्ति मैं अक्टूबर महीने में लगा दूंगा। अब है क्या, मेरा ये मानना है कि इस तरह के काम आप अकेले नहीं कर सकते। समाज पूरा साथ है और भगवान तो सबके हैं, सभी जाति धर्म सबकी आस्था है उनमें। अब भगवान ने मुझे इस लायक समझा, मुझे मौका मिल रहा है ये काम करने का, तो मैं अपने आप को बड़ा कृपा मानता हूँ भगवान परशुराम जी की कि उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। अच्छा, परशुराम चेतना पीठ आपको जो संस्था है आपकी, उसको स्थापित करने का आपका क्या मूल मकसद है? देखिए, भगवान तो मूलभूत रूप से जड़ में वो है, पर संस्था का उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, किन्हीं के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहे बच्चे गरीबी की वजह से, किन्हीं बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, कोई कानूनी लड़ाई अगर लड़ना है, गरीब है, तो हम उसकी आर्थिक मदद, सामाजिक मदद, अगर उसको इलाज कराने की जरूरत है तो उसमें मदद। मैंने ये जो कोशिश की है कि समाज में ये चेतना जगे कि हमें समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनकी सेवा करनी है, वो जो स्टीम के बाहर हैं उनको फ्रंट पे लाना है। मेरा ये मानना है कि जब आप कोई उद्देश्य लेके अच्छा पवित्र काम करते हैं तो समाज के लोग और देख के उसको साथ आपके खड़े होते हैं, और उसी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी तो करते ही हैं, खुद भी बीड़ा उठाते हैं। तो मेरा मूल मंत्र यही है इस विषय को लेके, समाज की सेवा। अच्छा, हमेशा आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेके गर्माहट रहती है। ऐसे ही एक मुद्दा हमेशा, अभी विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ था उस समय ही एक मुद्दा गर्मा गया था, राम परशुराम। आखिर ये लड़ाई सदियों से चली आ रही और चलती रहेगी, लेकिन राम परशुराम की लड़ाई होती ही क्यों है? देखिए, जो लोग इसको क्वेश्चन को उठाते हैं, मैं मानता हूं कि भेद उनके मन में है, हम लोगों के मन में ऐसा कोई भेद नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि राम भी हमारे आदर्श हैं, भगवान परशुराम जी हमारे भगवान हैं, और उनमें भेद किया ही नहीं जा सकता। और आस्था भगवान राम में भी उतनी है, भगवान परशुराम में भी उतनी है। तो फिर लड़ाई क्यों होती है? देखिए, आपका देखने का नजरिया है, मैं ऐसा नहीं मानता। ये नजरिया मीडिया में, पब्लिक में ये नजरिया बना हुआ है, इसलिए मैंने ये सवाल किया। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि जो लोग इस तरह का बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो थोड़ा धर्म पुराणों को पढ़ें हमारे। मैंने कहा कि भगवान विष्णु जी के 6ठे अवतार भगवान परशुराम जी हैं, और 7वें अवतार भगवान राम हैं। तो जब एक ही अवतार हैं दोनों, तो अंतर क्या? तो मैं मानता हूं कि जो लोग नहीं समझते हैं वो अंतर करते हैं
मैं कोई अंतर नहीं मानता हूँ। आस्था जितनी भगवान राम में है उतनी भगवान परशुराम में है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि उद्देश्य कोई हो सकता है काम, जैसे आप किसी के इष्ट देव भोले बाबा हैं तो कोई भोले बाबा की पूजा कर रहा है, किसी की आस्था जो है माता में है, दुर्गा जी में है, तो आस्था का विषय आप किसको, आप हिंदू धर्म की समझते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप ईश्वर के प्रति आस्थावान हो, ये महत्वपूर्ण विषय है। विषय ये है कि जो लोग भटकाना चाहते हैं वो तो भटकाएंगे, पर मेरा मूल मंत्र सीधा है, मैं दोनों में आस्था रखता हूं और आस्था रखूंगा। आपका जो ये संस्था है उसके आगे की प्लानिंग क्या है आपकी, कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी मैं उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा लेके निकलूंगा और उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं, हमारी कोशिश है कि हम एक साल में सारे जनपद में, सारे विधानसभा वाइज भी मैं जाऊंगा। उद्देश्य क्या है कि एक तो इस संस्था से लोग जुड़ें, हमारे काम को देखें, अगर उनको समझ में आता है कि नहीं हम सही दिशा में हैं, हमारा काम अच्छा है, तो हमारे संगठन में भी काम करें, लोगों की सेवा करें, लोगों को अच्छी राह पे चलने की शिक्षा दें। मैं मानता हूँ कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, चाहे वो बहुत छोटा पद उसके पास हो, चाहे बगैर पद का हो, उससे लोगों की बड़ी उम्मीद रहती है। और चूंकि हम लोग राजनीति में, जनता ने मौका दिया, हमारे पार्टी ने हमें मौका दिया, हम लोग विधानसभा में भी रहे, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि मूल उद्देश्य तो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का तो सेवा ही होता है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, तो हमने माध्यम इसलिए चुना कि पार्टी की तो मैं सेवा कर ही रहा हूँ, पार्टी की जो नीतियां रीतियां उसमें तो काम कर ही रहा हूँ। मैंने एक चीज महसूस किया कि बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं समाज में, जो आप बड़े पद पे कोई नेतृत्व करता है तो उस तक बात नहीं पहुंच पाती। तो हमने ये प्लान किया कि हम जमीन तक जाएंगे, गांव तक जाएंगे, ब्लॉक तक जाएंगे, तहसील तक जाएंगे और लोगों से 1 to 1 जुड़ेंगे और एक दूसरे के पूरक बनेंगे। जो हम समाज के लिए कर सकते हैं हम अपना बेस्ट करेंगे। तो ये थे संतोष पांडे जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से राय रखा। संतोष जी, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार आपका। कैमरामैन संजय और अथर्व के साथ मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवादी।